ایک बड़ा काफिला वस्ती कनान में शहर सकम की जानब रवां दवां था। कबीले के पुरवकार सरदार हजरत याकूब की निगाहें काफिले में मौजूद अनगिनत मवेशियों, भेड़ बकरियों, गधों और ऊंटों पर लगी थीं ताकि सफर में कोई खलल पैदा ना हो। गधों और गाड़ियों पर सवार बच्चे और औरतें भी बराबर उनकी नजर में थे। काफिले में उनके गुलाम और नौकर चाकर भी शामिल थे जिनकी तरबियत पर उन्हें नाज था, और अब तो वो उनके घराने का एक हिस्सा बन चुके थे। इसके अलावा उनके 10 बड़े बेटे भी उनके शरीके सफर थे, हुनरमंद और कड़ियल जवान। बाप की उन पर कड़ी नजर रहती थी क्योंकि वह बिल्कुल अपनी माओ पर गए थे। उनकी भी दौरे जवानी में आपस में नहीं बनती थी। सरदार ने सर्द आह भरी। उन्होंने कभी 2 बीवियों और 2 हरमों की ख्वाहिश बल्कि तसव्वुर भी नहीं किया था, लेकिन हालात ने कुछ ऐसा रुख इख्तियार किया कि उन्हें मजबूरन ये सब कुछ देखना पड़ा। शाम के साए गहरे होने लगे थे। थका मांदा सूरज धीरे धीरे पहाड़ की चोटियों की ओट में छुपने लगा था। सारी फिजा शफक रंग हो जाती थी। काफिला अब भी रवां दवां था। चेहरों पर तमन्नाओं, उमंगों और वालिहाना मुसरतों के शफक फूटने लगे थे। उनके कदम आबाओ अजदाद की सरजमीन पर पड़ रहे थे जिसके ख्वाब वो बरसों से देखते आए थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ऊंट पर सवार उस बैलगाड़ी के पास से गुजरे जिसमें उनकी पहली बीवी लिया सवार थी और उसके साथ उसकी अकलौती बेटी दीना भी बैठी थी। दोनों अपनी लौंडी जुल्फा से बातें करने में मसरूफ थीं। जुल्फा भी हजरत याकूब की अज़दवाज में से थी। जो ही दीना की नजर बाप पर पड़ी, वो हाथ हिलाते हुए बोली, पड़ाव जल्दी ही डालेंगे ना? बाप ने बड़ी शफकत से हाँ में सर हिलाया। अपनी नौजवान बेटी को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि वो कितनी खूबसूरत है। इसके साथ ही नस्वानी आवाजें उभरी, सकम में खरीदारी का कितना मजा आएगा। हजरत याकूब की दाया दबूरा के लिए ये सफर बड़ा तकलीफ देह था। कुछ उम्र का तकाजा, कुछ रास्ते की तवालत और नाहमवारी मुसलसल झटकों से उसका जोड़ जोड़ दुख रहा था। हजरत याकूब ने उसके चेहरे पर कर्ब के आसार देखे थे। बड़ी मोहब्बत से उसकी हिम्मत बंधाई। दबूरा ने काफिले के पेशवा के झुलसे हुए चेहरे पर निगाह डाली तो एक जिंदा दिलाना मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई। वो आज भी उसे वही नन्हा मुन्ना सा याकूब लगा जिसे वो कभी डांटती और कभी प्यार से सीने से लगा लिया करती थी, जिसे उसने अपनी गोदों में खिलाया था। ये उसकी तरबियत ही का नतीजा था कि उंगली पकड़कर पांव पांव चलने वाला वही मुन्ना आज इतने बड़े काफिले का सालार था। वो बड़ी थकावट से कांपती हुई उंगली उठाकर थरथराती आवाज में बोली, मेरी जान, हम आज फिर अपने वतन की जमीन पर चल रहे हैं। तुम्हें कैसा लगता है बेटे? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा माँ। ये वही जगह तो है जहाँ खुदा चाहता है कि हम रहें। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने दबोरा को याद दिलाया, माँ, असल चीज़ ये ज़मीन नहीं है जिसके हम वारिस होंगे, बल्कि जिंदा खुदा की वो रफाकत है जो हमें हासिल होगी। हजरत याकूब की ये बातें सुनकर बूढ़ी आंखें चमकने लगी।
कल का वो कोमल सा बच्चा आज कैसी हिकमत की बातें कर रहा था। सिर्फ दबूरा ही जानती थी कि उसकी जिंदगी में खुदा ने कितना बड़ा इनकलाब पैदा किया है। अब वो पहला सा यकूब नहीं रहा था, बल्कि निहायत सुलझा हुआ नेक फितरत जवान था, जिससे खुदा राजी था। उसने एक सर्द आह भरी, मेरे बच्चे, मैं तो इतना जानती हूं कि ये मेरा आखिरी सफ़र है। खुदा का शुक्र है कि मैंने मरने से पहले कुनआन की सरजमीन एक बार फिर देख ली। हज़रत याकूब ने बुढ़िया की हिम्मत बढ़ाई। अब तो आराम करने का वक्त आ गया है, बस ज़रा सकम से बाहर कुछ ज़मीन खरीद लूं तो फिर वहीं अपने खेमे गाड़ लेंगे। ये सुनकर दबूरा की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वो सोचने लगी, ये याकूब खुदा के वादे पूरे होने का इंतजार नहीं कर सकता जो अभी से ज़मीनें भी खरीदना शुरू कर दें। हज़रत याकूब की बातों की भनक हज़रत याकूब के छोटे बेटे के कानों में पड़ी, जिसका नाम यूसुफ था। उन्होंने बैलगाड़ी में ही जोर जोर से उछलना चीखना शुरू कर दिया। बाबा बाबा, जब आप ज़मीन खरीदने सकम जाएंगे तो मैं भी आपके साथ ज़रूर चलूँगा। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे रोबन ने अपने छोटे भाई को खा जाने वाली नज़रों से घूरा। तुम्हारे बाप के पास तुम्हारे साथ सर खपाने के अलावा भी बहुत से काम हैं। हज़रत यूसुफ और उनकी माँ राखिल रोबन की आवाज़ सुनते ही सहम गए। उनके वजूद में सर्द लहर दौड़ गई। हज़रत याकूब राखिल को दिलो जान से चाहते थे। उनकी यही मोहब्बत राखिल की जिंदगी का अजाब बनकर रह गई थी। उसे सरदार की मंजूर नज़र होने की बहुत भारी कीमत अदा करना पड़ी थी। और फिर जब लिया से हज़रत याकूब के यहाँ एक के बाद एक बेटा पैदा हुआ तो अपने बांझपन पर कुड़ कुड़ कर उसकी ज़िंदगी कितनी तलख हो गई थी। उस कुर्ब ने उसे बेबस कर दिया था। वो मायूस होकर खुदा के दर पर झुक गई, रोई, गिड़गिड़ाई और सच्चे दिल से खुदावंद के हजूर दुआएं मांगने लगी। खुदा को उस पर रहम आ गया और उसे एक चांद सा बेटा अता किया, जिसका नाम यूसुफ है। इस बच्चे की पैदाइश ने उसकी जिंदगी ही बदल डाली थी। वह मगरूर, शाकी, कीना परवर और दिलगीर राखिल अब संजीदा, साबिर, मुखलिस और जिंदा दिल राखिल बन चुकी थी। उसने अपना दिल खुदावंद के हजूर रख दिया था। उसे याद आया कि यूसुफ की पैदाइश के वक्त इंतहाई तकलीफ की घड़ी में लिया ने कितनी मोहब्बत से उसका साथ दिया था। लिया जो उसकी बड़ी बहन थी, उसका अपना खून थी। राखिल भी कितनी नादान थी। एक हीरे को सिर्फ इसलिए पत्थर समझकर ठुकराती रही कि वो उसकी सौतन है। हसद ने उसे अंधा कर दिया था। अब जो उसकी आंखें खुली तो उसने जाना कि लिया तो उसके हक में फरिश्ता थी, किसी और के बस का रोग न था। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, नफरत का वो बीज जो सालों के मुसलसल झगड़ों के बायस बोया जा चुका था, अब हजरत याकूब के बेटों के दिलों में उसकी आग परवान चढ़ रही थी। उन्हें अपने बाप का राखिल और चहेते बेटे यूसुफ के साथ खेमे में रहना एक आंख न भाता था, जबकि राखिल फिर उम्मीद से थी। रोबन बड़बड़ाता हुआ अपने भाई शमून के पास आया। देखा तुमने, जुमा 8 दिन पैदाइश को हुए और साहबजादे के लिए अब्बा ने एक उस्ताद भी रख लिया है। बड़े बेटे की तालीम और तरबियत का ख्याल नहीं आया और कल के इस छोकरे की पढ़ाई की इतनी फिक्र
शमून ने प्यार से थपथपाते हुए उसे राम करना चाहा। ओहो, उस्ताद रख लिया है तो। जब काफिला सकम के करीब पहुंच गया तो सब की खुशी का कोई ठिकाना ही न था। हजरत याकूब ने वहीं रुक जाने का फैसला किया और वहां एक दरख्त की तरफ इशारा करते हुए बोले, जब मेरे दादा इब्राहिम हारान से आए थे तो उन्होंने इसी जगह पर अपने खेमे गाड़े थे। यहीं उन्होंने एक मज़ब्बा बनाया था और जिंदा खुदा की परस्तिश की थी। हजरत यूसुफ की नजरें सकम के दोनों जानब वाक़े बड़े बड़े पहाड़ों पर पड़ी थीं। वो उनकी बुलंदी से बहुत मरऊब हो रहे थे। आखिर वो बोल ही पड़े, बाबा, क्या दादा अब्बा ने इन पहाड़ों को कभी देखा था? कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। बाबा, वो देखो, इतने बड़े बड़े पहाड़ तो खुदा ही बना सकता है ना। उनकी आंखों में संजीदगी झलकने लगी थी। बाप की तरफ देखते हुए बोले, मैं भी खुदा से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो तो मुझसे कभी भी बात नहीं करता। बच्चे की बातें सुनकर हजरत याकूब का दिल खुशी से भर गया। उन्हें अपने बेटे पर बेतहाशा प्यार आया और उसका माथा चूमते हुए कहा, तुम खुदा से बातें करना चाहते हो? अगर वाकई ऐसा है तो वो ज़रूर तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाएगा। बेटे, खुदा में तुम्हें सब कुछ मुहैया होगा। यूसुफ बेसाख्ता अपने बाप से लिपट गए और कहा, सच बाबा? अभी काफिले ने दम भी ना लिया था कि मकामी लोगों का हजूम उनके गिर्द आ खड़ा हुआ। वो इन अजनबियों को हैरत से तक रहे थे। हजूम की मुतजस्सिस निगाहें नए आने वालों का जायजा ले रही थी। सवालों की बौछार हो रही थी। सकम के बारे में मालूमात हासिल की जा रही थी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू हो रही थी। इतने तवील और थका देने वाले सफ़र के बाद गपशप में खासा लुत्फ आ रहा था। खुसूसन ज़नाना तबके की खुशी का तो कोई ठिकाना ही न था। जब से उन्होंने शहर में बिकने वाले बुंदों, हारों, दुपट्टों और शालों के बारे में सुना था, सारी खेमा बस्ती में गुफ्तगू का बाजार गर्म था। हजरत याकूब ने यूसुफ का हाथ थाम रखा था। उनके 6 बड़े बेटे उनके पीछे पीछे चले जा रहे थे। बाप दादा की सरजमीन पर उनके कदम बड़े फख्र से पड़ रहे थे। हजरत याकूब के वहमो गुमान में भी न था कि मुसर्रत के इन चंद लम्हों के पीछे कैसा तूफान छुपा हुआ है। सकम के बड़े बूढ़ों ने शहर के दरवाजे से उन अजनबियों को बड़े मशकूक अंदाज में देखा। हजरत याकूब और उनके बेटों ने एहतरामन झुकते हुए कहा, तुम पर सलामती हो, देवता तुम पर रहम करें। जवाब मिला, मुझ पर एक इनायत कर दीजिए, मेरे हाथ शहर से बाहर की कुछ ज़मीन फरोख्त कर दीजिए ताकि मैं वहां अपने खेमे गाड़ सकूं। एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने नजर डालते हुए पूछा, ए अजनबी, तुम कौन हो? मैं इस मुल्क का बिल्कुल ही अजनबी नहीं हूँ। मेरे दादा हजरत इब्राहिम ने पहले भी सकम के बाहर अपने खेमे गाड़े थे। ये बात कहते हुए हजरत याकूब का सर फख्र से बुलंद हो गया। मेरा बूढ़ा बाप इसहाक हबरोन में रहता है। मैं दूर अपने मामू के पास हारान में रहता था और अब घर लौटकर जा रहा हूँ। मेरा जुड़वा भाई ईसो भी अदोम में अपने बारसूख घराने के साथ रिहाइश पजीर है। वो लोग इसकी बातों से बहुत मुतासिर और मरऊब हुए। उनमें से 1-2 तो जिंदा खुदा की इबादत करने वाले इब्राहिम के बारे में जानते थे। दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने हजरत इसहाक के मुतल्लक भी सुन रखा था। इसहाक जो कि अमन के अलम बरदार थे। एक मर्तबा उनके कुएं में इंतकामन रेत भर दी गई थी, तो भी उन्होंने झगड़ा नहीं किया था। कस्बे के बुजुर्गों के तर्जुमान ने उनसे दरियाफ्त किया, क्या तुम भी इब्राहिम के खुदा की परस्तिश करते हो? हाँ, बेशक हम भी उसके खादिम हैं।
हज़रत याकूब की आवाज़ में एतक़ाद की पुख्तगी थी। तर्जमान ने धीरे से कहा, हर शख्स समझता है कि सिर्फ उसका अपना देवता ही अच्छा है। फिर ठंडी सांस खींचकर बोला, लेकिन जब इन देवताओं की मदद की ज़रूरत होती है तो सब के सब चुप साध लेते हैं। उन सब पर हमारी फरियाद का कुछ असर नहीं होता। हज़रत यूसुफ की आंखें अपने बाप पर जमी हुई थीं, जिन्होंने ज़ोर से सर हिलाकर कहा, बुजुर्गों, जिस खुदा की परस्तिश मैं करता हूँ वो ज़िंदा है, वो कलाम करता है। वो मेरे दादा इब्राहीम से हम कलाम हुआ, उसने मेरे बाप इसहाक से कलाम किया और ख़ुद मुझसे भी। लोगों की दिलचस्पी उनकी बातों में बढ़ने लगी। ए मुअज़्ज़ज़ सरदार, तशरीफ़ रखिए और आप नौजवान भी इसे अपना ही घर समझें। फिर तर्जुमान हज़रत याकूब की तरफ झुकते हुए बोला, जब खुदा आपसे कलाम करता है तो कैसा लगता है? हज़रत याकूब का सवाल का जवाब देने में मुश्किल पेश आ रही थी। आखिर उन्होंने तस्लीम करते हुए कहा, उसे बयान करना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब खुदा किसी से हम कलाम होता है तो उससे उसकी पूरी ज़िंदगी मुतासिर होती है और इंसान जान जाता है कि खुदा ही वो वाहिद हस्ती है जो उसके दिल की बात को समझता है और उसे इंसान से बेहद मोहब्बत है। वो इसकी फ़िक्र करता है और हर लिहाज से उसकी बेहतरी चाहता है। हज़रत याकूब ने देखा कि उनका एक एक लफ्ज़ यूसुफ के दिल में उतर रहा था। फिर वो बड़े एतमाद से कहने लगे, खुदा पाक है, जो शख्स उसकी इताअत करता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो खुद को पूरी तरह उसके सुपुर्द कर दे ताकि वो उसकी ज़िंदगी बदल दे। इस पर वो बुज़ुर्ग नागवारी से कहने लगे, बस बस, हमें इससे कोई वास्ता नहीं। हमारा ईमान है कि देवताओं ने इंसान को फितरतन निहायत कमज़ोर बनाया है, इसलिए हम जैसे तैसे ज़िंदगी गुजार लेते हैं। हमोर के बेटों से ज़मीन हासिल करने में हज़रत याकूब को कुछ मुश्किल पेश न आई। सकम के बादशाह ने, जो ज़मीन का मालिक था, उनकी बहुत मदद की। उस वक्त तक रात हो गई थी, लिहाजा उन्होंने खेमे गाड़ लिए और औरतें खाना पकाने में मसरूफ़ हो गईं। रात की तारीकी में लपकते शोलों का मंजर बड़ा दिल फरेब था। लिया अपनी लौंडियों के साथ लजीज खाने पकाने में मसरूफ़ थी। इतना अरसा फारिग रहने के बाद उसे काम करने में बहुत लुत्फ़ आ रहा था। दीना और जुल्फ़ा चक्की में गंदम पीस रही थीं। राखिल और उसकी लौंडी बलहा ने दूध बलौकर मक्खन निकाल लिया था। खानों की मिली जुली खुशबू ने हज़रत यूसुफ की भूख को और चमका दिया था। दीना ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भैया, मुझे छुपा कर ही तुम्हें खाने को कुछ देना पड़ेगा। अगर तुम्हारे भाइयों ने अपने से बेशतर तुम्हें खाते देख लिया तो वो तो तुम्हारी पिटाई कर देंगे। लिया ने चुपके से खुश्क खजूरें उसकी हथेली में थमा दी। इनसे तुम्हारी भूख कुछ कम हो जाएगी। हज़रत यूसुफ को अपनी खाला से बेहद मोहब्बत थी। वो इस कदर चाहते थे कि उसकी महंगी आंखें उन्हें बहुत अच्छी लगती थीं। खजूरें लेकर वो बहुत खुश हुआ और शुक्रिया अदा करते हुए उछलते कूदते बाहर निकल गया। उन्होंने लिया को ये कहते सुना, राखिल, बहुत प्यारा बच्चा है तेरा, तूने बहुत अच्छी तरबियत की है इसकी। बड़ा होकर कुछ बनेगा ये, और अब इसके बाप की तरबियत इसकी शख्सियत में मजीद निखार पैदा करेगी। कौन जाने तेरा बेटा क्या से क्या बन जाएगा। लिया ने सर्द आह भरी और फिर अपने आवारा और बदतमीज लड़कों के बारे में सोचने लगी। इतने में हज़रत यूसुफ की आवाज़ सुनाई दी, माँ, मैं दबूरा के पास जा रहा हूँ।
दबूरा के खेमे में रोशन चिराग की किरणें छन छन कर छत पर पड़ रही थीं। हजरत यूसुफ ने बड़े मोहतात अंदाज में धीरे से पुकारा ताकि उसकी आवाज सुनकर बुढ़िया कहीं डर न जाए। मैं हूं यूसुफ। इतने तवील सफर के बावजूद दबूरा के चेहरे पर थकावट के कोई आसार न थे। ये देखकर यूसुफ की हिम्मत बढ़ी और शर्माकर बोला, दबूरा मुझे उस वक्त के बारे में बताओ जब आप पहली बार कुनआन में आई थीं। इस सवाल से झुर्रियों से भरे चेहरे पर एक उदास सी मुस्कुराहट फैल गई। वो वक्त उसे एक बीता हुआ ख्वाब मालूम होने लगा। उसने अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। उस वक्त जानते हो मैं बिल्कुल जवान थी, बिल्कुल जवान और हसीन, और हरान में तुम्हारी दादी रबका की दाया थी। रबका निहायत खूबसूरत लड़की थी। बस अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो सफ़र जो हमने तुम्हारे परदादा हज़रत इब्राहिम के वफादार खादिम ईज़र और उसके साथियों के हमरा किया, क्या सफ़र था। हम सीधे जबरून की तरफ चल पड़े। हज़रत यूसुफ मचल उठे, मैं भी उसी रास्ते से आया हूं ना। किसी दिन हम दादा इसहाक से मिलने जबरून भी जाएंगे। बहुत समझदार है मेरा मुन्ना। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारी दादी अम्मा रबका इस दुनिया से जा चुकी हैं। वो तुमसे मिलकर कितनी खुश होती।